गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। आप लोग अपनी अपनी बुक खोलिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है पार्टनर्स कितने हैं, 2, एक्स एंड वाई। और एक्स ने जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन किया है वो किया है 1 लाख और वाई ने किया है 80,000 रुपीज का। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 12% पर एनम। वाई को सैलरी मिलेगी 6,000 रुपीज पर एनम, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। इस क्वेश्चन में एक खास बात और है कि जो हमारी कंपनी का जो मैनेजर है, हमारी पार्टनरशिप फर्म का जो मैनेजर है, उसे हम प्रॉफिट का 10% क्या देंगे, कमीशन देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वही ट्रांजैक्शंस आते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होंगे। मैनेजर जो है वो पार्टनर की कैटेगरी में नहीं आता। मैनेजर कौन है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय और वर्कर्स के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आते, वो या तो आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में या आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, यहां हम लोग लिखेंगे 50,000 रुपीज नेट प्रॉफिट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैनेजर को प्रॉफिट का 10% क्या देंगे, कमीशन। ये हमारा प्रॉफिट है 50,000, इसका 10% निकाल लेंगे तो 5,000 आ गया। ये हम मैनेजर को पे कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू बच गई 45,000। ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। 50,000 रुपीज क्वेश्चन में गिवन था, इसमें से हमने 5,000 रुपीज लेस कर दिया मैनेजर का कमीशन। बाकी जो बचा अमाउंट वही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें हम लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। ये आ गया हमारा 45,000। रिलेटेड क्वेश्चन में लिखा हुआ है आईओसी, एक्स और वाई का। आईओसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो है 12% पर एनम। 1 लाख का 12% हो गया 12,000, ये तो एक्स का हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वाई की जो कैपिटल है 80,000, उसका 12% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9,600। उसके बाद में लिखेंगे टू सैलरी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सैलरी हमने किसको दी है, वाई को। कितनी दी है, 6,000 रुपीज पर एनम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है उसे हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। अब देखिएगा डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे। ये हमारा आ गया 45,000। टोटल दोनों तरफ का सेम होता है तो यहां भी लिखेंगे हम लोग 45,000। तो 45,000 माइनस 12,000 माइनस 9,600 माइनस 6,000, ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 17,400। मैं आपको बता दूं ये बैलेंसिंग फिगर में आया, यानी डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस। ये हम लोग एक्स और वाई में डिवाइड करेंगे, किस रेशो में, 2:1 में। इसे हम 2:1 में डिवाइड करेंगे तो y का तो आ गया 5,800 और x का आ गया 11,600। तो इस तरीके से सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट है। इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो मैंने दोनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया है। साथ ही साथ हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, कैपिटल कौन सी है, फ्लक्चुएटिंग। आइए हम लोग अब सीखते हैं कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना। ये हमारा फॉर्मेट है कैपिटल अकाउंट का। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में एक्स की कैपिटल हमें गिवन है 1 लाख और वाई की हमें गिवन है 80,000 रुपीज। एक बात ध्यान रखिएगा,
मैंने यहाँ लिखा है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम यहां लिखेंगे बाई कैश या बाई बैंक। इसके बाद में लिखा जाएगा बाई आईओसी। ए का तो है 12,000 और बी का है 9600। उसके बाद में लिखा जाएगा बाई सैलरी। आपको ध्यान होगा सैलरी केवल वाई की गिवन है 6000। उसके बाद में लिखा जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो आपको ध्यान होगा एक्स का तो है 11,600 और वाई का है 5,800। मैं आपको बता दूं जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं वही आइटम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आते हैं। अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर है उसे हम क्या बोलेंगे, टू बैलेंस टीडी। चलिए निकालते हैं हम लोग। एक्स का निकालते हैं पहले 1 लाख प्लस 12,000 प्लस 11,600, यह आ गया 1,23,600। दोनों ही तरफ का टोटल क्या आना चाहिए, सेम। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को लेस किया जाएगा, तो यहां डेबिट साइड में एक भी आइटम नहीं है। अगर डेबिट साइड में कोई आइटम होता तो उसे हम क्या करते, लेस करते। अब हम निकालेंगे y का 80,000 प्लस 9600 प्लस 6,000 प्लस 5,800, यह आ गया 1,01,400। दोनों ही तरफ का टोटल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर में आ गया 1,01,400। इस तरीके से हमने कैपिटल अकाउंट को भी कंप्लीट किया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।